जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सावन का जो महीना आने वाला है, भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर जी को जो है अति प्रिय है और इसमें जो है नाना पदार्थों से जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान को जो है अनेक द्रव्य जो है उनको चढ़ाए जाते हैं, तो उनको क्या चीज चढ़ाएं और उससे हमें क्या चीज के फल की प्राप्ति होती है, यही सब आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना अल्प ज्ञान है कुछ थोड़ी बहुत अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है, उनकी महिमा बहुत अपरंपार है और हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। फिर भी जो अपने अल्प ज्ञान के हिसाब से जितना हमें जानकारी है उतना हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इसका जो फायदा है, इसका जो लाभ है वो सबको मिल सके। भक्तजनों, सबसे पहले जो है भगवान शंकर जी को जो है सबसे जो बहुत प्रिय है, वो सबसे जो प्रिय है भगवान जी को, वो है आपका मन। आपका मन जो है सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए और जो है विश्वास उस भोले भावन भगवान जी के चरणों में जो है एक अटूट विश्वास होना चाहिए। आप जो भी भगवान को अर्पण करते हैं, पुष्पम पुष्पम तोयम, जो भी आप उन्हें अर्पण करते हैं उस पर जो है आपको सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलोदायकम कहते हैं कि विश्वास करते हैं तभी फल की प्राप्ति होती है। यदि हम डॉक्टर के पास भी आते हैं, कोई औषधि लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं तभी जो है हमें उसके जो है उस दवाई का जो है असर हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, भगवान शंकर जी को जो सबसे प्रिय है उसके बाद वो है जल। भगवान भोलेनाथ को जो है जल, जिसमें जो है ना कोई पैसा लगना ना कोई द्रव्य लगना, भगवान शंकर जी को जो है आप जल चढ़ाएंगे तो भगवान जो है उससे अति प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य जो है भगवान शंकर जी को कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ, तो कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। यदि आप भगवान शंकर जी को एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या आएंगी नहीं। तो इसलिए जो मनुष्य एक लोटा जल जो है भगवान को चढ़ाता है उसके जीवन में जो सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। जो भगवान शंकर जी को दूध चढ़ाता है, जो भगवान शंकर जी को दूध चढ़ाता है, और दूध जो है कच्चा चढ़ाना चाहिए, जो है कभी मतलब उबला हुआ जो है गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर जी को जो कच्चा दूध चढ़ाया जाता है उससे जो है मनुष्य के जो है सब कार्यों में जो है सिद्धि प्राप्त होती है। और यदि दूध गाय का हो तो अति उत्तम, यदि गाय का उपलब्ध नहीं है तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध है वो कच्चा होना चाहिए, वो आप भगवान को चढ़ाएंगे तो जो है भगवान जो है आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी सारी मनोचित कामनाएं जो है आपके पूर्ण होती हैं। उसके बाद भगवान शंकर जी को चढ़ाया था दही। दही चढ़ाने से जो है भगवान जो है सब कार्यों में सिद्धि प्रदान करते हैं। ये रोग और शोक को हरने वाला है और मोक्ष को देने वाला है। भगवान शंकर जी का जो है जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, उसका दही से अभिषेक करें। दही से अभिषेक करने से जो है, दही चढ़ाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। वो जो है इस संसार के सुखों के साथ साथ वो परलौकिक सुख भी प्रदान करते हैं। भगवान शंकर जी को जो घी चढ़ाता है उससे जो है घी के चढ़ाने से आपके परिवार के जो सदस्य हैं सभी सदस्य जो है उनको प्रगति होती है, आपके परिवार में जो है उन्नति होती है और परिवार के लोगों की जो है प्रगति होती है और उनके आगे के जो भी कार्य हैं वो पूर्ण होते जाते हैं। और जो भगवान शंकर जी को जो शहद चढ़ाते हैं तो शहद चढ़ाने से जो है संतान की प्राप्ति होती है। जिनके घर में संतान नहीं हो रही है, वो किसी प्रकार से कष्ट में संतान के लिए जो प्राप्ति के लिए, तो उनको चाहिए कि वो भगवान शंकर जी का जो है शहद से अभिषेक करें। इससे जो है संतान की प्राप्ति होती है और संतान जिसके संतान उपलब्ध है उनकी जो प्रगति के लिए, संतान की अच्छी बुद्धि के लिए, उनके जो है पढ़ने लिखने में अच्छी जो है उनके रिजल्ट के लिए जो है जो शहद से भगवान शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद जो है शक्कर से शक्कर जो भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाने से जो है कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति मिलती है। और
घर में जो है धन का जो आगमन होता है, और किसी प्रकार के ऊपर आपका कोई कर्ज बना हुआ है, किसी प्रकार का ऋण है, तो उस ऋण से जो है आपको मुक्ति मिलती है। और भगवान शंकर जी के ऊपर जो है बिल्व पत्र चढ़ाने से जो है, जो भगवान शंकर जी को जो है बिल्व पत्र चढ़ाता है, उसके घर से जो है लक्ष्मी फिर कभी नहीं जाती है, उसे अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक चीज याद रखना, जो भी चीज जो है भगवान को चढ़ाएं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो जौ हो, चाहे वो तिल हो, चाहे वो बिलपत्र हो, या जो भी आप उन्हें चढ़ाते हैं, वो खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर जी कहते हैं मुझे खंडित चीज जो है पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे से भूलवश जो है मैंने एक बार अपने पुत्र जो है गणेश जी को जो है खंडित किया था, इसलिए जो है मुझे खंडित चीज से जो है बहुत जो अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जो बिल्व पत्र आते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए, 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र होना चाहिए, और वह जो है भगवान शंकर जी को उल्टा चढ़ाएं, उस पर जो है राम राम लिख करके या ओम नमः शिवाय लिख करके, या ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सफेद या पीला चंदन लेकर के एक एक जो है चंदन का जो है उन पर जो है तीनों पत्तों पर जो है एक एक बिंदी लगा करके वो भगवान शंकर जी को उल्टा चढ़ाएं। ऐसा जो करता है तो उसके घर में जो है लक्ष्मी बनी रहती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और उसके घर से फिर लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। और जो चावल भोले शंकर को जो है जो चावल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाने जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और जो चावल चढ़ाता है उसके घर में जो है सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि आती है, धन का आगमन होता है, और उसके घर में किसी प्रकार का फिर क्लेश नहीं होता। लेकिन याद रखना, चावल वही बात है, किसी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत चावल जो है साबुत होना चाहिए, और चावल जो अक्षत आप चढ़ाते हैं उसको पानी में गीला करके चढ़ाएं। सूखा खाली चावल उठा करके नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको पहले पानी में धो करके उसको निचोड़ करके या फिर जो है उसको थोड़ा गीला करके उस अक्षत को जो है चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो नारियल भगवान शंकर जी को चढ़ाता है तो नारियल चढ़ाने से जो है वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो भगवान शंकर जी को नारियल अर्पण करता है उसको जो है वैभव की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान शंकर जी को जो है नारियल तोड़ के नहीं चढ़ाया जाता है। याद रखें, भगवान शंकर जी को जब भी शिव के सामने जो नारियल अर्पण करें वो साबुत अर्पण ही जो है साबुत नारियल से अर्पण करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इससे घर में जो है जो वैभव की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो भगवान शंकर जी को इत्र चढ़ाते हैं तो इत्र चढ़ाने से जो है जो मनुष्य की जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसका जो किसी प्रकार से कोई दुर्भाग्य बना हुआ है, कोई कष्ट आया हुआ है, तो वो जो है दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाता है। इत्र चढ़ाने से जो है मनुष्य के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और उससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो भगवान भोलेनाथ को जो है गन्ने का रस चढ़ाता है, जो गन्ने का रस चढ़ाता है उससे जो है धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं लग रहा है, कोई जो है किसी प्रकार के कारोबार में कोई समस्याएं आ रही है, तो उनको जो है गन्ने के रस से जो है भगवान का अभिषेक करना चाहिए, गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। उससे जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जो प्राप्त लक्ष्मी है वो घर में बनी रहती है। यदि किसी कारण से आपको गन्ने का रस उपलब्ध नहीं होता है तो मीठा, थोड़ा सा मीठा लेकर के, यानी गुड़ उसमें डाल करके, गुड़ को घोल करके उसके जो जल है उससे जो है भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। उससे जो है भगवान शंकर जी अति प्रसन्न होते हैं, उसके घर में जो है लक्ष्मी बनी रहती है। जो भांग का जो भगवान को जो भांग चढ़ाते हैं तो उसके जो है सारे संकटों से उसे मुक्ति मिलती है, सारे प्रकार के कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है। यदि किसी प्रकार से शत्रु पीड़ा से कोई शत्रु व्याधा से पीड़ित है तो शत्रु व्याधा शांत होती है। तो इस प्रकार से भगवान को भांग चढ़ाने से जो है उसके सारे कष्टों में जो है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और जो भगवान शंकर जी को सबसे प्रिय है वो है भस्म। जो भस्म चढ़ाते हैं तो भस्म चढ़ाने से मनुष्य के शरीर में जो भी कोई रोग हो, किसी प्रकार का रोग बना हुआ है, तो भस्म चढ़ाने से जो है मनुष्य के जो सारे रोग मिट जाते हैं, उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है, और उसको स्वास्थ्य में जो है लाभ होता है, और
भस्म चढ़ाने से जो है उसको जो है हर तरह से सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में जो रोग शोक दुख देता जो भी है उसका सर्वनाश हो जाता है। और भगवान भोलेनाथ को जो कुशा जो चढ़ाते हैं, कुशा या कुशा से जो अभिषेक करते हैं, तो उनको जो है पितृदोष शांत हो जाता है। यदि किसी प्रकार का किसी को पितृदोष बना हुआ है या कोई घर में कोई बीमारी है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो उनको जो है कुशा के जल से जो है भगवान का जो है अभिषेक करना चाहिए। यानी जिस पात्र से आप कुशा डाल जल चढ़ाते हैं उसमें जो है कुशा का स्पर्श करा लें, तो इससे जो है रोग से मुक्ति मिलती है और पितृदोष में जो है शांति मिलती है। और यदि कोई हरी हरी कुशा आपको प्राप्त हो जाए, उसको कूट पीस करके जो है उसका जो है रस निकाल करके उसको जो है भगवान शंकर जी को जो अर्पण करते हैं, तो इससे जो है पितृ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृ कार्य के लिए कुशा अति पवित्र मानी गई है। कुशा के कार्य करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए कुशा से जो है भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और काले तिल, एक काले तिल से जो भगवान को जो काले तिल चढ़ाता है, तो काले तिल जो है हर प्रकार की समस्याओं को जो है समस्याओं का समाधान काले तिल चढ़ाने से हो जाता है। और उसको जो है सभी कार्यों में जो है उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनकी जो भी मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और धन धान्य और वैभव की जो है प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शंकर जी को काले तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आप रोज नहीं भी चढ़ा सकते हो, कम से कम सोमवार, प्रदोष के दिन और जो सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन जो है या महाशिवरात्रि के दिन जो है भगवान को काले तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। शनिवार को काले तिल चढ़ाने चाहिए। और जिनके बच्चों की जो है बच्चे जो है शादी योग्य हैं, लड़का या लड़की, उनका जब विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो है उन्हें भगवान शंकर जी को जो है केसर चढ़ाना चाहिए। या तो पानी में घोल करके या दूध में, कच्चा दूध हो उसमें केसर मिला करके उससे अगर भगवान शंकर जी का आप अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं, तो इससे जो है जिसके बच्चों की जो शादी नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका जो है तुरंत विवाह हो जाता है और मनपसंद जो है उनके जो जीवन साथी जो है उनको जो है मन चाहे जीवन साथी की जो है प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से जो है केसर से युक्त जो है जल या दूध चढ़ाने से उसको मन वांछित जो है अपने जो पति युवा युवती जो भी है उनको जो है अपने मन से जो है साथी की जो प्राप्ति होती है। और जो चढ़ाते हैं, जो लोग जौ भगवान को अर्पण करते हैं, जौ जो है कहते हैं जौ चढ़ाने से घर में जो है आर्थिक किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है वो दूर होती है। और जौ चढ़ाने से जो है खेतों में अन्न धन की पैदावार अच्छी होती है, अन्न की पैदावार अच्छी होती है, घर में जो है इससे जो है आर्थिक संकट मिटते हैं, खेतों में जो है अच्छी पैदावार होती है और घर की जो है समस्याएं से दूर होती हैं। और जो लोग चंदन भगवान को चढ़ाते हैं, पीला या सफेद चंदन जो भगवान को अर्पण करते हैं, तो उससे जो है आपके व्यापार में जो है वृद्धि होती है। जिनके व्यापार में किसी प्रकार से कष्ट आ रहा हो, रुकावट आ रही हो, किसी की नौकरी में कोई प्रगति नहीं हो रही हो, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही हो, कोई उन्नति नहीं हो रही हो, बहुत परेशान है, तो उनको जो है प्रतिदिन जाकर के भगवान शंकर जी को जो है चंदन चढ़ाना चाहिए और चंदन मिला हुआ जल से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और इस प्रकार से जो शमीपत्र जो है, भगवान को शमीपत्र चढ़ाने से जो है वैभव की प्राप्ति होती है, इसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। ये जो शमीपत्र है, इसको जो भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पण करता है, उससे भगवान शंकर जी अति प्रसन्न होते हैं और उससे जो है उसके घर में धन धान्य की पूर्णता आती है और उसको जो है धन ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है। और जो कनेर का फूल भगवान को अर्पण करते हैं, तो कहते हैं कनेर का फूल भगवान को अर्पण करने से सोना चढ़ाने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। देखो, कनेर का फूल एक ऐसा फूल है जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कि मतलब कीड़े पतंगे कौवे कुछ भी नहीं उसको जो है खाते हैं, उसको कोई नहीं उसके आसपास नहीं मंडराता है। तो उस जो है कनेर के फूल को यदि भगवान शंकर जी को अर्पण किया जाए, तो कहते हैं कि उससे जो है लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो भगवान को सोना चढ़ाने के बराबर फल जो है कि कनेर का फूल चढ़ाने से जो है सोना चढ़ाने के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। और यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट बना हुआ है, कोई रोग बना हुआ है, कोई पीड़ा बनी हुई है, कोई दर्द बना हुआ है, तो आपको जो है भगवान शंकर जी को जो है धतूरे का बीज,
धतूरे का फूल या धतूरे का पत्ता आप कुछ भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। इससे जो है आपके शरीर में जो भी आदि व्याधि छाई हुई है, जो कोई रोग है, वो रोग मिट जाते हैं और स्वास्थ्य जो आपका जो है स्वास्थ्य में जो है प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य जो है आपका प्रगति होती है और आपके जो कार्य क्षेत्र में कहीं रुकावटें आ रही हैं वो कारोबार में जो है प्रगति होती है। और जो भगवान शंकर जी को जो है जो मदार का फूल चढ़ाता है, मदार यानी जो अकड़ा जिसे बोलते हैं, यदि अकड़ा का फूल यदि कोई चढ़ाता है तो उससे जो है मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की कोई विषम स्थिति बनी हुई है, कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि उसको जाने अनजाने मन घबराता है, मन जो है उसके जो भी करना चाहता है उसमें कार्य उसके उल्टे उल्टे होते जाते हैं, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता है और उसको हमेशा जो है डरावने जो है ख्याल आते हैं, तो उनकी विषम परिस्थिति बनी हुई है, कोई भी स्थिति उसको सुधरने का नाम ले रही है, तो उसको जो है भगवान को मदार का पुष्प चढ़ाना चाहिए, मदार का पत्ता चढ़ाना चाहिए। ऐसा चढ़ाने से जो है जो आपका जो बुरा समय चल रहा है, यदि कोई बुरे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं वो सब दूर हो जाते हैं और मन में जो है आपका जो है आपका मन हर्षित रहता है, मन प्रफुल्लित होता है। अबीर और गुलाल जो है भगवान को चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जो है भगवान शंकर जी को अबीर गुलाल जो चढ़ाते हैं उनको जो है दुर्भाग्य मिट जाता है और उनको जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो भगवान शंकर जी के जो लिंग होता है उसके पास में एक सुंदर घी का दीपक अगर कोई जला देता है, तो घी का दीपक जला देता है तो उसके जीवन में जो है चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि एक घी का दीपक जो है भगवान के पास जरूर जलाए। यदि किसी प्रकार से आप जो है मंदिर जाने में घी का दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो आप एक दीपक जो है मंदिर में दान कर दिए और कुछ घी आप या तेल आप दान कर सकते हैं, ताकि आपकी जो नाम की वहाँ पर ज्योत जलती रहे, तो इससे भी जो है आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जीवन में सुख समृद्धि के लिए जो है घी का दीपक जो है भगवान को दिखाना चाहिए। और उसके बाद में भगवान को जो है भोग लगाने में जो मिठाई का जो है जो मिठाई का भोग लगाता है या मिश्री का भोग लगाता है या गुड़ का भोग लगा देता है, तो भगवान जो है उसके जीवन में जो है उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसको सुख की अनुभूति होती है। ऐसा होता है कि एक बार क्या होता है कि आदमी के पास सब कुछ होता है, उसके पास धन भी होता है, वैभव भी होता है, किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं होता, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होती है, फिर भी उसका मन जो है घबराया हुआ रहता है, उसे जो है सुख का एहसास नहीं होता है। तो जो भगवान को मीठा अर्पण करने से तुम्हारे पास अगर कम भी है तो उसमें संतोष बनता है और मन में जो है सुख का एहसास होता है और मन में जो संपन्नता दिखाई देती है। इसलिए भक्तजनों जो मैंने ये बताई अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार से, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं भगवान को चढ़ाने से जो है हर प्रकार के अनाज है इत्यादि हैं और जो है गेहूँ है और मूंग की दाल है और अनेक चीज़ें जो है भगवान को चढ़ाने से जो है अनेक चीज़ की प्राप्ति होती है। और ये जो है लिस्ट बहुत लंबी है, तो बाकी मैंने मुख्य मुख्य चीज़ें आपको बताई है। आप इतना आप कर लेंगे, इनसे जो है आपको सारे जो है सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तजनों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में जो है जो भी अच्छी अच्छी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भक्तजनों सावन का महीना चल रहा है, किसी प्रकार से जो आपको जो है हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में कोई पूजा अर्चना करानी हो, कोई अभिषेक इत्यादि करवाना हो, उसके लिए आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप फ़ोन से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ या कोई परेशानी कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी को कोई कष्ट है उसके बारे में कोई हमसे कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं, उसके बारे में जो है आप हमारे फ़ोन से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम भक्तों।